हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे अल्टरनेट करंट के बारे में। अल्टरनेटिंग करंट क्या है, क्या है इस अल्टरनेट करंट के बारे में आज इस क्लास में हम इसी बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, आप तो जानते हैं कि ये फिजिक्स 12th क्लास की फ़िज़िक्स की चौथी यूनिट है, 4th यूनिट है। और आज से जो हमारा 4th यूनिट का बी पार्ट जो है स्टार्ट हो गया, अल्टरनेट करंट। तो आज हम अल्टरनेट करंट का जो है बेसिक हम पढ़ेंगे कि अल्टरनेट करंट क्या है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको जो फिजिक्स की वीडियो हैं वो मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। अल्टरनेट करंट क्या होता है तो देखते हैं फ्रेंड्स। अल्टरनेट करंट, एन अल्टरनेटिंग करंट और AC इज़ दैट current which change its magnitude continuously and direction periodically। क्या कह रहा है कि अल्टरनेट करंट क्या होता है। अल्टरनेट करंट एक ऐसा करंट है जो अपने मैग्नीट्यूड और अपने डायरेक्शन को कंटिन्यूसली चेंज करता है इन पीरियड वाइज में। ये है अल्टरनेट करंट। ड्यूरिंग one cycle the current rises from 0 to maximum in one direction, falls to 0 and then maximum in reverse direction and against fall to 0। तो फ्रेंड्स, क्या कह रहा है कि जब हम अल्टरनेट करंट को डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जब फर्स्ट साइकिल स्टार्ट होती है तो करंट जो है ज़ीरो से उठता है और मैक्सिमम की तरफ जाता है। इन एक डायरेक्शन में ज़ीरो से उठता है और मैक्सिमम की तरफ जाता है, फॉल्स टू 0। और उसके बाद मैक्सिमम पे जाने के बाद वो 0 पे वापस किस पे आ जाता है, 0 पे। एंड देन मैक्सिमम, मतलब पहले ऊपर चढ़ेगा, ऊपर चढ़ते 0 से मैक्सिमम पे जाएगा, फिर मैक्सिमम पे किस पे आ जाएगा, सीधा 0 पे, मैक्सिमम से 0 पे आ जाएगा। इन रिवर्स डायरेक्शन अगेंस्ट टू फॉल टू 0। मतलब कि जब ये तो गए इस डायरेक्शन में गया, एक डायरेक्शन में तो गया 0 से लेके मैक्सिमम पे, फिर क्या हुआ कि जब मैक्सिमम पे चला गया फिर उसके बाद रिवर्स डायरेक्शन में मैक्सिमम से 0 पे आएगा। ये है अल्टरनेट करंट। द नंबर ऑफ साइकिल completed by alternate current in 1 second is known as frequency of an AC is generally expressed in hertz और साइकिल पर सेकंड यानी CPS। क्या कह रहा है कि जब द नंबर ऑफ साइकिल कम्प्लीटली अल्टरनेटिंग करंट इन 1 सेकेंड, एक सेकंड में जो साइकिल एक सेकंड में जो अल्टरनेट करंट है वो कितनी साइकिल कंप्लीट कर रहा है, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी। उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, AC की जो है, जो अल्टरनेट करंट की वो फ्रीक्वेंसी होती है कि वो एक सेकंड में कितनी जो साइकिल है वो साइकिल कंप्लीट कर रहा है। फ्रीक्वेंसी इज़ जनरली एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्ज। जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, हर्ट्ज से। जो फ्रीक्वेंसी हमारी उसको हम हर्ट्ज से डिनोट करते हैं और इसके हम साइकिल पर सेकंड भी कह सकते हैं, यानी CPS भी इसे हम कहते हैं। तो ये थी अल्टरनेट करंट की हमारी डेफिनेशन। अब हम देखेंगे कि अल्टरनेट करंट को हम रिप्रेजेंट किस चीज़ से करते हैं। अल्टरनेट करंट को हम रिप्रेजेंट किस चीज़ से करते हैं। द अल्टरनेट करंट इज रिप्रेजेंटेड एज I = I0 sin ωt। फ्रेंड्स, जो ये आपको I के नीचे ये 0 दिख रहा है, ये 0, ये जो है ये 0 है। ये फ्रेंड्स, आप अगर आप कोई और किसी से आप पढ़ रहे हैं या आप स्कूलों में पढ़ रहे हैं या ट्यूशन पे आप जाते हैं तो वहाँ पे इसको 0 पढ़ते हैं, I0। लेकिन ये रॉन्ग वे है इसके पढ़ने का। इसको हम पढ़ते हैं I0, इसे हम पढ़ते हैं I0। ये I0 नहीं है, इसे हमेशा I0 पढ़ना चाहिए। I0 पढ़ने से क्या है कि हमारी जो एक प्रोनाउंसिएशन है वो एक मतलब सिंपली और क्लियरली हो जाती है, इसलिए हम इसे I0 पढ़ते हैं। तो जो अल्टरनेट करंट है उसको किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, I = I0 sin ωt। यानी एक साइकिल जब साइन की साइकिल हो तो उसको हम sin ωt में पढ़ेंगे। अब जब साइकिल कॉस की हो तो उसको हम किस में पढ़ेंगे, I = I0 cos ωt।
अब यहाँ पे आई क्या है, अब यहाँ पे आई क्या है, आई हम देखेंगे आई क्या है। आई इक्वल टू इंस्टेंटेनियस करंट और करंट एट अ इंस्टेंट, यानी आई एक ऐसा इंस्टेंटेनियस करंट है जो, इंस्टेंटेनियस का मतलब है कि एक पॉइंट पे फिक्स ना होने। इंस्टेंटेनियस का मतलब है कि कोई भी एक चीज़ है वो एक चीज़ पे फिक्स नहीं है, तो उसको हम इंस्टेंटेनियस कह सकते हैं। और करंट एट एनी इंस्टेंट, और इससे हम करंट एट एनी इंस्टेंट भी पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे आई नोट क्या है, यहाँ पे आई नोट क्या है, आई नोट है पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। यानी आई नोट का मतलब है कि जो साइकिल है वो साइकिल में करंट कितने मैक्सिमम पे जाएगा, जहाँ पे लास्ट मैक्सिमम पॉइंट होगा उसे हम आई नोट से डिनोट करेंगे। और ओमेगा क्या है यहाँ पे, ये भी फ्रेंड्स एक आपको याद करने की चीज़ है कि ये जो आपको ये W दिख रहा है, ये W, इसको ये W नहीं है, ये यहाँ पे ओमेगा है। इसे हमेशा ओमेगा ही पढ़ें और लिखते टाइम भी ओमेगा ही बोल के लिखें ताकि आगे आपको दिक्कत ना हो। तो ये ओमेगा है। ओमेगा को हम क्या कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। अब ओमेगा का क्या फार्मूला होता है हमारे पास, ओमेगा का फार्मूला होता है ओमेगा इक्वल टू 2π/t, ओमेगा इक्वल टू 2π/t। अब जो हमारा t है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी की। तो फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसे हम क्या लिख देंगे, 2π फ्रीक्वेंसी, यानी ये फ्रीक्वेंसी का क्या साइन, फ्रीक्वेंसी को हम क्या लिख देंगे, 1/t जो है फ्रीक्वेंसी है। और जो हमारा है ओमेगा है, एंगुलर वेलोसिटी जो है ओमेगा है हमारी, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी को हम किससे डोनेट करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी को हम डोनेट करते हैं ओमेगा से। ओमेगा इज़ मेजर्ड इन, एंगुलर वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं वो हम देखेंगे, ओमेगा इज़ मेजर्ड इन रेडियन सेकंड इनवर्स, जो इसकी यूनिट है एक, इसको हम इसमें मेज़र करते हैं, किसमें, रेडियन सेकंड इनवर्स। तो ये था हमारा ऑल्टरनेट करंट। अब इसी के ऊपर हम देखेंगे एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम ये देख लेंगे कि साइन वेव कैसी होती है, कॉस वेव कैसी होती है, और अलग अलग तरीके की जो वेव होती है वो कैसी होती है, हम इससे डिनोट कैसे करते हैं, ये चीज़ें हम इसके न्यूमेरिकल में देखेंगे। तो फ्रेंड्स चलते हैं न्यूमेरिकल पे। तो फ्रेंड्स ये है हमारे पास क्वेश्चन, राइट अ जनरल इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ऑफ 50 हर्ट्ज जनरेटेड, गिवन पीक वैल्यू एज 220 वोल्ट्स। क्या कह रहा है कि हमें क्या लिखनी है, एक जनरल इक्वेशन लिखनी है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की, जनरल इक्वेशन लिखनी है ऑल्टरनेट करंट की, और हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज कितनी है 50 हर्ट्ज, और मैक्सिमम जो पीक वैल्यू हमें मिलती है वो है हमें 220 वोल्ट। तो अब हम इसकी हेल्प से इसकी जो जनरल इक्वेशन है वो निकालेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, वी नॉट हमारा क्या है, वी नॉट है हमारा 250 वोल्टेज है हमारी, ये हमारी 250 वोल्ट, और जो हमारा ये है फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारी 50 हर्ट्ज, जो 50 हर्ट्ज है ये हमारी फ्रीक्वेंसी। तो अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा यानी 2π इंटू म्यू, तो इसको हम क्या लिख देंगे 2π इंटू 50, क्योंकि 50 हमें गिवन है, कितना आ गया 100π। अब इसकी हम इक्वेशन लिखेंगे तो क्या आएगी, v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब वी नॉट की वैल्यू क्या है हमारे यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे 220 आएगा, 220, v की वैल्यू क्या है हमारे पास 220 वोल्ट, और साइन ओमेगा टी की वैल्यू क्या है हमारे पास, ओमेगा की वैल्यू क्या है 100π। तो यह हमने यहाँ पे डिनोट कर दी। अब एक छोटा सा यहाँ पे नोट है, नोट क्या है वो देखेंगे हम। जनरली AC current or voltage is represented in sine or cosine curve, but here may be other forms of AC as well as shown in figure। क्या कह रहा है कि जनरली जो हमारा AC करंट है उसको हम किस में डिनोट करते हैं, उसको हम हमेशा साइन और कोसाइन की वेव में, साइन और कॉस की वेव में जो है डिनोट करते हैं, लेकिन इसको डिनोट हम दूसरी वेव में भी डिनोट कर सकते हैं, वो देखेंगे हम वो कौन कौन सी वेव है। तो फ्रेंड्स उसको हम ड्रॉ करेंगे, वो कौन कौन सी वेव होती है।
सबसे पहले होती है हमारे पास स्क्वायर वेव। अब स्क्वायर वेव कैसी होती है वो मैं आपको बताऊंगा। स्क्वायर वेव, स्क्वायर वेव देखेंगे हम कैसी होती है। स्क्वायर वेव होती है स्क्वायर के फॉर्म में, जैसे यहाँ से सीधा वैल्यू चढ़ी और यहाँ आ गई, फिर यहाँ से सीधा ये है हमारे पास टाइम t, ये हमारे पास v यानी वोल्टेज। तो फ्रेंड्स ये है, यहाँ इस स्क्वायर वेव में क्या होता है कि डायरेक्ट वोल्टेज यहाँ से स्टार्ट होगी और फिर एकदम से नीचे गिर जाएगी, एकदम से नीचे बहुत एकदम से नेगेटिव आ जाएगी, फिर कांस्टेंट और फिर एकदम से ऊपर चढ़ जाएगी और फिर जीरो हो जाएगी, यानी ये साइड पॉजिटिव हो जाएगी हमारी, ये साइड नेगेटिव। ये है हमारी स्क्वायर वेव। स्क्वायर वेव। अब एक वेव हमारे पास और होती है, वो कौन सी वेव है? वो है हमारी ट्रायंगुलर वेव। ट्रायंगुलर वेव है हमारी सेकंड। ट्रायंगुलर वेव कैसी होती है? ट्रायंगल की शेप में। ये हो जाएगा हमारा t, ये हो जाएगा हमारी वोल्टेज, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ये होगी हमारी ट्रायंगल वेव। ट्रायंगल वेव में क्या होता है कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, जो हमारा वेव है, वो एकदम इंस्टेंट चलती है, मतलब कांस्टेंट चलती है। एकदम जब मैक्सिमम पे चली जाएगी वहाँ से फिर एकदम से नीचे आ जाएगी और नीचे आके ज़ीरो, फिर जीरो से फिर नेगेटिव में चली जाएगी। नेगेटिव में जब मैक्सिमम नेगेटिव चली जाएगी उसके बाद फिर ऊपर उठनी शुरू हो जाएगी। तो ये है हमारी ट्रायंगुलर वेव। अब एक वेव हमारी और होती है, उसको हम कहते हैं मिक्स्ड वेव। वो कैसी होती है वो हम देखेंगे। ये हो जाएगा हमारा टाइम t, ये हो गया हमारा v इस साइड, ये पॉजिटिव डायरेक्शन, ये नेगेटिव डायरेक्शन। तो ये कैसी होती है? ये होती है ये इस डायरेक्शन में होती है। अब इसे हमने मिक्स्ड वेव क्यों कहा? मिक्स्ड वेव आप देखें फ्रेंड्स कि स्क्वायर वेव में क्या था कि वो क्या था, यहाँ जो पहले हमारी जो वेव थी वो कांस्टेंट चल रही थी, फिर एकदम से नीचे आई। इसमें और ट्रायंगल वेव में क्या था, एकदम इंस्टेंट चल रही थी, फिर एकदम से मैक्सिमम पे जाने के बाद नीचे आई। इसमें क्या है कि पहले ये ट्रायंगल का बिहेवियर शो कर रही है कि एकदम कांस्टेंट तरीके से बढ़ रही है। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रही है वैसे वैसे, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे वोल्टेज भी बढ़ रही है, उस हिसाब से ये जो वेव है वो भी बढ़ रही है। लेकिन मैक्सिमम पॉइंट पे आने के बाद ये क्या होती है कि एक कांस्टेंट तरीके से चलने लगती है, कि मतलब टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन वोल्टेज नहीं बढ़ रही। तो यहाँ इसने किसका बिहेवियर शो कर दिया? यहाँ इसने शो कर दिया बिहेवियर स्क्वायर वेव का। उसके बाद जब थोड़ी देर वोल्टेज कांस्टेंट रही और टाइम चलता रहा, उसके बाद थोड़ी देर बाद जो टाइम है, जो वेव है वो नीचे गिरनी शुरू हो जाती है, मतलब जीरो से ना मैक्सिमम से जीरो की तरफ आने लग जाती है। जीरो की तरफ आने के बाद ये नेगेटिव में आने लग जाती है। नेगेटिव में आने के बाद जब मैक्सिमम नेगेटिव हो जाती है उसके बाद फिर ये टाइम के साथ यानी जो वोल्टेज है हमारी वो कांस्टेंट हो जाएगी और टाइम के साथ चलने लग जाएगी। फिर जब धीरे धीरे फिर थोड़ी देर बाद ये फिर ऊपर मैक्सिमम की तरफ, न जीरो की तरफ, मैक्सिमम नेगेटिव से जीरो की तरफ आने लग जाती है। तो ये है हमारी मैक्सिमम वेव। अब इसके बाद हम देखेंगे ग्राफिकली ऑल्टरनेट करंट रिप्रेजेंटेड एज साइन कर्व और कोसाइन कर्व। साइन कर्व और कोसाइन कर्व में इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो ये है फ्रेंड्स हमारे पास साइन कर्व। साइन कर्व क्या होती है कि जीरो से उठती है, जीरो से उठती है और एक वेव की फॉर्म में चलती है।
जो ये है हमारी पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, मतलब ये पॉइंट जो है हमारा, ये हमारा आई नॉट यानी पीक वैल्यू यानी मैक्सिमम वैल्यू। उसके बाद यहाँ पे है हमारा ये पॉइंट हमारा T/2, फिर ये पॉइंट है हमारा T, ये पॉइंट है हमारा 3T/2 और ये पॉइंट है 2T। ये हमारे पास साइन कर्व। अब इसके बाद हम देखेंगे कोसाइन कर्व। कोसाइन कर्व कैसे होती है हमारे पास, अब हम देखेंगे कोसाइन कर्व। ये हमारे पास कोसाइन कर्व। कोसाइन कर्व में क्या होता है कि जो वेव है वो मैक्सिमम से स्टार्ट होती है। वेव जो है मैक्सिमम से स्टार्ट होती है, मैक्सिमम से स्टार्ट होती है, फिर ज़ीरो, फिर नेगेटिव, फिर ज़ीरो, फिर पॉजिटिव, फिर ज़ीरो, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, ज़ीरो की तरफ। तो ये जो ये वैल्यू है ये यहाँ पे हो जाएगी, यहाँ पे हमें मिलेगी हमारी आई नॉट यानी पीक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। तो ये हो गया हमारी कोसाइन कर्व। अब एक बात आप सोचेंगे फ्रेंड्स कि साइन कर्व जीरो से स्टार्ट हुई, कोसाइन कर्व मैक्सिमम से स्टार्ट हुई, कैसे? तो फ्रेंड जो मैथ के स्टूडेंट है वो तो इसको आसानी से समझ गए होंगे, यानी +2 में जिसके पास मैथ है वो तो इसको आसानी से समझ गए होंगे। लेकिन जिसके पास मैथ नहीं है, जो बायो के हमारे स्टूडेंट हैं, वो इसको कैसे समझेंगे उनको हम बताएंगे कि देखें साइन ज़ीरो क्या होता है हमारे पास। साइन ज़ीरो होता है हमारे पास, ज़ीरो होता है। फिर उसके बाद साइन 90 डिग्री कितने पे, साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1, ठीक। उसके बाद साइन 180 की वैल्यू क्या होती है? साइन 180 की वैल्यू फिर से 0 होती है। फिर साइन 180 की वैल्यू 0। उसके बाद साइन 270 की -1, साइन 360 की फिर से 0। तो ये वेव है किसका? साइन का। यानी साइन 0 यहाँ पे हमारा 0 पॉइंट, तो यहाँ पे क्या आ गया? 0। फिर साइन 91 मैक्सिमम हो गया। साइन 180 क्या हुआ? ये हो गया फिर से 0। साइन 270 नेगेटिव, मैक्सिमम नेगेटिव। साइन 360 0। उसी तरीके से कॉस की क्या वैल्यू होती है? कॉस होता है, कॉस आप देखेंगे तो कॉस जो 0 है, कॉस 0 होता है हमारे पास 1, कॉस 0 होता है 1, कॉस 90 इक्वल टू 0। फिर कॉस 180 अगेन हमारा जो है -1, कॉस 270 फिर से 0 और कॉस 360 1। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो कॉस 0 क्या है? कॉस 0 की वैल्यू, यानी यहाँ पे अगर कॉस वेव है तो यहाँ पे 0 पॉइंट हमारा, 0 की वैल्यू क्या है? 1। तो ये मैक्सिमम से स्टार्ट हुई। फिर कॉस 90 0, फिर कॉस 180 -1, फिर कॉस 270 0, फिर कॉस 360 1। तो ये हमारे पास इस फॉर्म से ये आती है वेव। इसी तरीके से आप टेंजेंट वेव, कोटेंजेंट वेव, कोसिकेंट वेव, सेकेंड वेव, ये जो वेव है ये भी आप बना सकते हैं अपने आप। तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे कि जो आई नॉट, आई क्या है हमारे पास? आई है आई नॉट कॉस ओमेगा टी, और जो हमारे पास हेयर t इक्वल टू 0 और i इक्वल टू आई नॉट हमने मान लिया, बट इन साइन फॉर्म t इक्वल टू 0 और i इक्वल टू आई नॉट। सिमिलरली वी कैन रिप्रेजेंट ऑल्टरनेट EMF। जिस तरीके से हमने ऑल्टरनेट करंट रिप्रेजेंट किया है उसी तरीके से हम ऑल्टरनेट EMF भी रिप्रेजेंट करते हैं। ऑल्टरनेट EMF में क्या होता है? जहाँ पे आपका करंट है वहाँ पे आप EMF डालते हैं, यानी जहाँ पे आपका I है वहाँ पे E से रिप्लेस करते हैं, और जहाँ पे आपका I नॉट है वहाँ पे E नॉट से रिप्लेस करते हैं। जैसे ये देखिए, यहाँ पे हमने पहले क्या पढ़ा था? I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? I E इक्वल टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी, यानी ये इक्वेशन किसकी होगी? EMF की। उसी तरीके का कॉस वेव हो तो E इक्वल टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी।
In case of direction, ohmic resistance R control the currents. In case of alternate current circuit, we used the element also. These are the inductor and capacitor C. इसमें क्या होता है, जो हमारी इसमें डायरेक्शन होती है उसमें जो ओमिक रेजिस्टेंस है वो कंट्रोल करता है किसको, करंट को कंट्रोल करता है। और जो हम एलिमेंट, इसमें 2 एलिमेंट हम यूज़ करते हैं, इंडक्टर और कैपेसिटर। तो ये है फ्रेंड्स हमारा ऑल्टरनेट करंट। ये था फ्रेंड्स हमारा आज की क्लास ऑल्टरनेट करंट। आपको हमारी क्लास कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ये इस जो हमारा बी पार्ट है इसका बेसिक है। अगर आप ये मिस कर देते हैं या ये अच्छे से नहीं समझते तो आगे आपको ये जो हमारी आगे की जो आपकी क्लास है वो आपको समझ में नहीं आएगी। जैसे आगे तो ये भी आते हैं रूट एंड मीन स्क्वायर वैल्यू थ्योरम और RMS वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम और फेजर डायग्राम, फेजर्स, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, बहुत सारी क्लासें जो हैं आपकी हैं वो आपको इतनी क्लियरली समझ में नहीं आएगी अगर आप इसको अच्छे से नहीं समझेंगे। एक बार देखिए, 2 बार देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगी। और अगर कुछ आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, वहाँ से आपके डाउट जो हैं क्लियर हो जाएंगे, क्लियर कर देंगे हम। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको फिजिक्स से जो रिलेटेड वीडियो हैं वो हमारे चैनल पे मिलते रहें। तो फ्रेंड आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।